हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वीडियो है हमारा हिंदी मेजर 2 का और इसमें देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल एवं आधुनिक काल के बारे में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल की काल सीमा लिखिए। आंसर है, रीतिकाल की काल सीमा 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक मानी जाती है और इसे रीतिबद्ध काल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य में अंतर बताइए। रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य में कवि काव्य शास्त्र के नियमों को सख्ती से मानता है, जैसे केशवदास। और रीतिसिद्ध काव्य में कवि नियम जानता है पर भाव को अधिक महत्व देता है, जैसे बिहारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं। भूषण वीर रस के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का ओजस्वी वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद को स्वच्छंद श्रृंगारी कवि क्यों कहा जाता है। घनानंद ने काव्य शास्त्र के नियमों को तोड़कर प्रेम और विरह को व्यक्तिगत और स्वच्छंद भाव से गाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु युग का समयकाल क्या है। 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग का समयकाल, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में हिंदी भाषा में कौन सा परिवर्तन आया। द्विवेदी युग में खड़ी बोली को गद्य की मानक भाषा बनाया गया। भाषा में सरलता, परिमार्जन और संस्कृत निष्ठता बढ़ी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की शुरुआत 19वीं शताब्दी में क्यों मानी जाती है। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा, प्रिंटिंग प्रेस, राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण के कारण हिंदी साहित्य में नया युग शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये सभी छायावाद के 4 स्तंभ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि का मुख्य भाव क्या है। मातृभूमि में गुप्त जी ने देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और त्याग का संदेश दिया है। यह राष्ट्रभक्ति की प्रेरणादायक कविता है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की काव्य भाषा की एक विशेषता बताइए। महादेवी वर्मा की भाषा रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और कोमल है। उनमें विरह और करुणा का स्वर प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन परिस्थितियों का हिंदी साहित्य पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। रीतिकाल मुगल साम्राज्य के पतन और राजपूत दरबारों के उत्थान का समय था। राजनीतिक अस्थिरता के कारण कवि दरबारों के आश्रित हो गए, इसलिए काव्य में राजा रानी का श्रृंगारिक वर्णन और नायिका भेद प्रमुख हुआ। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रभाव बढ़ने से अलंकार, रस, छंद पर जोर मिला। धर्म में भक्ति की जगह रीति रिवाज ने ले ली। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्यधारा, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। पहले देखेंगे रीतिबद्ध। काव्य शास्त्र के नियमों को सख्ती से मानने वाले कवि को रीतिबद्ध कहते हैं। इनके कवि हैं केशवदास। और रीतिसिद्ध, नियम जानते हुए भी भाव को प्रधानता देने वाले, इनके कवि हैं बिहारी। और रीतिमुक्त है, नियमों को पूरी तरह छोड़कर प्रेम को स्वतंत्र रूप से गाने वाले,
इनके कवि हैं घनानंद। रीतिबद्ध में शास्त्रीयता, रीति सिद्ध में चमत्कार और रीति मुक्त में स्वच्छंदता प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहारी और घनानंद के श्रृंगार वर्णन की तुलना कीजिए। बिहारी का श्रृंगार मर्यादित और चमत्कारपूर्ण था। उनके दोहे सूक्तिपरक और नक्सिक वर्णन से भरे हैं। नक्सिक का मतलब पाँव से लेके सर तक का वर्णन। घनानंद का श्रृंगार स्वच्छंद और आत्मनिवेदित है। उन्होंने सुजान के प्रेम में विरह को गहराई और व्यक्तिगत भाव से गाया। इसमें सुजान घनानंद के एक मित्र हैं जिनसे वे बहुत प्रेम करते थे। उनके बारे में, उनकी प्रेम कथा के बारे में यहाँ दिया गया है। बिहारी दरबारी कवि हैं जबकि घनानंद प्रेम के साधक। बिहारी और घनानंद दोनों रीतिकाल के प्रमुख श्रृंगार कवि हैं, लेकिन उनके श्रृंगार वर्णन में स्पष्ट अंतर है। बिहारी का श्रृंगार पॉइंट है ये, बिहारी का श्रृंगार, और इसमें परिभाषा भी दी गई है जिसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं घनानंद का श्रृंगार, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और हिंदी गद्य के विकास पर लिखिए। आधुनिक काल की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी शिक्षा, प्रिंटिंग प्रेस, ईसाई मिशनरियों का आगमन और राष्ट्रीय चेतना का उदय था। अंग्रेजी शासन के साथ अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारधारा भारत में आई। इससे समाज में नवजागरण और सुधार आंदोलन शुरू हुए। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के विरोध में लेखन शुरू किया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा नहीं पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु युग के साहित्यिक आदर्शों और योगदान का मूल्यांकन कीजिए। भारतेंदु युग पुनर्जागरण का काल था। भारतेंदु ने हिंदी को राजभाषा बनाने का आंदोलन चलाया। उनकी रचना भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना दिखती है। उन्होंने नाटक, निबंध, उपन्यास और पत्रकारिता की नींव रखी और खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा बनाया। भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक का समय है, जिसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इस युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ है। भारतेंदु ने हिंदी को राजभाषा बनाने का आंदोलन चलाया और खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया। उनके साहित्य में देश प्रेम, सामाजिक कुरीतियों का विरोध और स्वदेशी का भाव प्रमुख था। भारतेंदु का सबसे बड़ा योगदान नाटक साहित्य में है और भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी जैसी रचनाओं में उन्होंने देश की पराधीनता और सामाजिक अव्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। उन्होंने बहुत से निबंध, उपन्यास, कविता, पत्र में काम किया। ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में भाषा, शैली और विषय वस्तु में आए परिवर्तन स्पष्ट कीजिए। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक का समय है। इसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। इस युग में हिंदी भाषा, शैली और विषय वस्तु तीनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। यहाँ दिया गया है भाषा में परिवर्तन, ये पॉइंट है, और परिभाषा भी दी गई है। आगे है शैली में परिवर्तन,
विषय वस्तु में परिवर्तन, ये सभी पॉइंट्स है और परिभाषाएं भी दी गई है जिसे आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का जयशंकर प्रसाद और निराला के काव्य आधार पर वर्णन कीजिए। जयशंकर प्रसाद में सौंदर्य, प्रेम, रहस्यवाद और राष्ट्रीय चेतना प्रमुख है। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ और भावुक है। कामायनी में मानव और प्रकृति का सामंजस्य दिखता है। निराला में विद्रोह, यथार्थ और व्यक्ति स्वातंत्र्य प्रमुख है। उनकी भाषा में संस्कृत प्राकृत का मिश्रण है। भिक्षुक में सामाजिक विषमता का चित्रण है। छायावाद हिंदी साहित्य का वह युग है जो 1918 से 1936 तक माना जाता है। यह रहस्यवाद, सौंदर्यवाद और भावुकता पर आधारित काव्यधारा है। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ यहाँ दिया गया है, 4 पॉइंट में है। पहला है रहस्यवाद, प्रकृति और ईश्वर के प्रति सूक्ष्म भाव का प्रतीकात्मकता। दूसरा है सौंदर्यवाद, प्रकृति, प्रेम और मानवीय भावों का आदर्श रूप से चित्रण। और व्यक्तिवाद में है कवि के निजी भाव और अंतःकरण की अभिव्यक्ति। मानवतावाद में है मनुष्य और प्रकृति के बीच तालमेल। अगला है जयशंकर प्रसाद का काव्य। इसके काव्य के बारे में लिखा गया है। और फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य। ये दोनों पॉइंट की परिभाषाएं भी दी गई है जिसे आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सुमित्रा नंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि में प्रकृति और सौंदर्य बोध का विश्लेषण कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि हैं और प्रथम रश्मि उनकी प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में प्रकृति और सौंदर्य बोध का अत्यंत कोमल और कल्पनात्मक चित्रण हुआ है। यहाँ दिया गया है पॉइंट में प्रकृति चित्रण और परिभाषाएं भी दी गई है जिसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आगे है सौंदर्य बोध, भाषा शैली, प्रकृति चित्रण। इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल का भाव स्पष्ट कीजिए। यह कविता विरह और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। दीपक साधक है और लौ प्रियतम। महादेवी ने नारी के दर्द और प्रतीक्षा को सूक्ष्म और रहस्यमय ढंग से व्यक्त किया है। भाषा में करुणा और सौंदर्य का मिश्रण है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री है और उनकी कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल आध्यात्मिक विरह का सुंदर उदाहरण। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं और परिभाषाएं दी गई है जिसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीतिकाल के किसी एक कवि के जीवन के बारे में संक्षिप्त से उत्तर दीजिए। रीतिकाल के प्रमुख कवि है घनानंद। इनका समय 17वीं से 18वीं शताब्दी माना जाता है। घनानंद को रीति मुक्त काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काव्यशास्त्र के नियमों को छोड़कर केवल प्रेम और विरह को ही अपना विषय बनाया। इनकी जीवनी यहाँ दी गई है। चलिए देखते हैं। आप लोगों ने तो देखा ही होगा क्लास में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। घनानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में हुआ था। कहा जाता है कि ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे।
घनानंद का प्रेम सुजान नामक व्यक्ति से था। ये सुजान उनके एक मित्र हैं। जब सुजान उनसे दूर हो गए तो घनानंद विरह में पूरी तरह तन्मय हो गए। उन्होंने संसार, दरबार और सामाजिक मर्यादाओं को त्याग दिया। जीवन के अंतिम समय में वृंदावन चले गए और वहीं भजन कीर्तन करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। घनानंद का काव्य शुद्ध प्रेम और विरह का काव्य है। उनकी भाषा ब्रजभाषा है जो मधुर और भावपूर्ण है। उनके काव्य में अलंकारों की भरमार नहीं है बल्कि हृदय की सीधी अभिव्यक्ति है। सुजान हित, विरह लीला और घनानंद कवित उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद ने प्रेम को ईश्वर तुल्य मानकर समर्पण और तड़प को काव्य का आधार बनाया। घनानंद रीतिकाल में स्वच्छंद प्रेम के प्रतीक हैं। रीतिकाल के अन्य कवि नायक नायिका भेद और अलंकारों में उलझे रहे, लेकिन घनानंद ने केवल आत्मानुभूति को महत्व दिया, इसलिए उन्हें स्वच्छंद श्रृंगारी भी कहा जाता है। उनका काव्य आज भी प्रेम और विरह की गहराई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं सभी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।